अभी भी 4 फुट पानी मौजूद है। 24,000 मैडम जो घर आबाद हुआ है, तो क्या सोए हुए थे? कुछ भी नहीं कर रहे। जब कोई अफसर आता है उसको मशीनों को ऑन करते हैं और मशीनें चला देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा बंद कर देते हैं। खुदारा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपना घर चाहिए। मरियम नवाज के यानी कि मिन्नते के यानी कि मदद करे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना ज़हीर और आप देख रहे हैं सेंसा चैनल से। अभी भी जो सूरत हाल है सैलाब गुजरे हुए इस इलाके से थीम पार्क लाहौर में मैं मौजूद हूं और सैलाब गुजरने के एक हफ़्ते के बावजूद भी आप जैसे पीछे सिचुएशन देख सकते हैं कि अभी भी 4 फुट पानी मौजूद है। ये पानी बहुत कम, माइनर सा कम हुआ है। हम आगे जाएंगे तो सैलाब की सूरत हाल और तकलीफ़देह, क्योंकि पानी की सतह और बुलंद है। अभी पानी कुछ थोड़ा सा उतरा तो है, लेकिन फिर भी वही सूरत हाल है। आगे हम किनारा भी देख सकते हैं, दरिया का किनारा भी मौजूद है। यहाँ पर लोग अभी भी मौजूद हैं और परेशान हैं अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, उनके घर अभी तक डूबे हुए हैं। यहाँ कश्तियाँ भी मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि अपने घर जाएँ, सामान निकालें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं नज़र आता है। और उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या तकलीफ़ें, हम उनसे जानेंगे, बात भी करेंगे उनसे, और हुकूमत किस तरह से इनको बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी यह भी हम जानते हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे रिहायशी मौजूद हैं, हम उनके मसले जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अब्दुल सत्तार साहब से और हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पे क्या मसले मसाइल उन्हें पेश आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, एक हफ़्ता हो गया, कोई हमारे पास सरकारी बंदा नहीं आया। 2 दिन पहले गवर्नर साहब इधर आए हैं ऊपर, उन्होंने कहा हम मशीनरी भेज रहे हैं। मशीनरी भेजी, मशीनरी बंद पड़ी है। एक मशीन लगाई हुई है, बाकी सारी मशीनरी बंद है। और रात को चलाई थोड़ी देर के लिए उन्होंने वीडियो बना कर सेंड कर दी कि हम पानी निकाल रहे हैं, लेकिन पानी नहीं निकाल रहे। बैठे हैं उधर आराम से, चारपाइयों के ऊपर चाय पी रहे हैं। अभी मैं उधर से होकर आ रहा हूँ, जंगल से दरिया के पास गया हूँ, दरिया से होकर वापस आया हूँ, कोई पानी नहीं निकाला। और सारे गरीब आदमी इधर बैठे हैं, मकान बिल्डिंगें नीचे गिर रही हैं। अभी मजीद पानी खड़ा होगा तो बिल्डिंगें नीचे गिरेंगी और हमारा नहीं, वही देख रहे हैं। ये सूरत हाल बहुत तकलीफदेह है। बहुत तकलीफदेह है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, खाने पीने के जो मसाइल हैं वो किस तरह से? खाने पीने के मसाइल, जो चीज़ लेकर आते हैं, वो जो रिहायशी जो हमारे थीम पार्क हैं, वो तो उनको तो मिलता ही नहीं है। जो ऊपर से लोग हैं वो लेकर निकल जाते हैं। और इसका प्रॉपर लिस्ट बननी चाहिए, जो लोग इधर रह रहे हैं उनकी। यहाँ प्रॉपर लिस्ट नहीं बनी कि किन किन लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज हुई? नहीं, कोई लिस्ट नहीं बनी है, कुछ भी नहीं है। सारे बस ऐसे कैंपों में बैठे हैं। जो लोग ऊपर से आते हैं वो चीज़ें खाना लेकर चले जाते हैं। जो लोग इधर के बेचारे हैं, जो तकलीफ़ में हैं, उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही, उनको कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। और आज 10 दिन हो गए पानी खड़ा, पानी ऊपर से और आ रहा है। और ये नहीं कि बांध दें और पानी को निकालें, मशीनरी बंद पड़ी है। अच्छा, आप लोगों को क्या कहा गया है कि ये जो रिहाइश के बदले आपको कोई रिहाइश या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी कुछ? ये नजायज़ सोसाइटी है हाजी खुशी की, वो सिपाही रिटायर है उसकी। हमें तो ये बताया गया था कि LDA से अप्रूव है। LDA वाले पैसे खाते रहे इधर से, दूसरे अपना रूडा वाले पैसे खाते। रूडा वाले इधर आते थे, मुझे पता है, मैं खुद पुलिस से रिटायर हूँ, ठीक है। रूडा वाले इधर आते हैं और पैसे लेकर जाते थे। LDA वाले पैसे, वो जो अफसर बीच में मुलव्वस हैं, उनको इंटर कैप्शन पकड़े। और ये सारा 24,000 मैडम जो घर आबाद हुआ है, तो क्या सोए हुए थे? आप खुद भी इससे रिटायर हुए हुए हैं, आप क्या देखते हैं कि आप क्या कहना? मैं देखता हूँ कि सारे लोग जो करप्शन में मुलव्वस हैं ना, उनको गिरफ्तार करें। जो बड़े बड़े लोग इनमें मुलव्वस हैं, वो जो आते थे पैसे लेते थे, वो उनको गिरफ्तार करें। जो रजिस्ट्रियाँ दी हैं, एसी साहब सोए हुए थे, उसको पता नहीं था कि मैं रजिस्ट्री कर रहा हूँ, तो ये थीम पार्क क्या ये है या नहीं, अप्रूव है या नहीं है। अभी कहते हैं जी ये नजायज़ सोसाइटी है, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, इसको गरीबों को ख़त्म कर दिया जाएगा। क्यों भाई, हमारा करोड़ों रुपए का घर है, तो कैसे खत्म किया जाएगा? सही बात है आपकी, ये बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल है। 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इस सिचुएशन में बैठे हुए हैं। मैं और लोगों से भी जानना चाहूँगी, औरतों से भी, कि उनके क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस हो रहे हैं। हम तो डूब गए हैं, हम तो ख़त्म हो गए हैं, हमारी हर चीज़ डूब गई है। बच्चों का जहेज था, सामान था, सब चीज़ डूब गई है और कोई पुरसाने हाल नहीं हमारा, ठीक है। और हम धक्के खा रहे, रोडों के ऊपर खा रहे हैं। क्या कर सकते हैं? हुकूमत का काम है, इधर आए हमें, हमारे देखें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बस यही। सही बात है। और सब चीज़, ये सारे महकमे इसमें मुलव्वस हैं। ये जाने कि हम धुले हुए दूध के नहीं, ये सब मुलव्वस है। इधर आते थे, गाड़ियाँ इनकी आती हैं और पैसे लेकर हाजी खुशी से जाते थे। अभी हाजी खुशी को गिरफ्तार किया हुआ है, तो इनका काम है, जो अफसर बीच में मुलव्वस हैं, पैसे खाते हैं, उनको गिरफ्तार करें और उनके साथ पूछे कि क्यों है ये सोसाइटी बनने क्यों दी है। हमें तो झांसा दिया गया ना कि ये जी LDA से पास है, ये इम्प्रूव है, ये फलां है, ये अच्छी सोसाइटी है, ये है। हाँ, ये रोड को ऊपर से जी क्या कहते थे जी, ऊपर से रिंग रोड गुजर रहा है। तो ये सारे महकमे इसमें करप्ट मुलव्वस हैं। ये बड़े बड़े किंग जो है ना, पैसे खाते रहे बीच में से। 24,000 घर बना है मैडम, तो कैसे बन गया है?
सही बात है, बहुत तकलीफदेह सूरत हाल है। हमारे साथ एक और रिहायशी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साकिब है मिस। आप ये बताएंगे आपका किस तरह से नुकसान हुआ और आप क्या कहना चाहेंगे? मिस यही कहना चाहेंगे, हमें अब कुछ भी नहीं चाहिए, हमें खाने पीने की चीज़ें नहीं चाहिए, हमें रैश हम कैंपों में रह रहे हैं, लेकिन बस हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के आगे कि ये पानी तो निकाल दें। जब हमारे जो घर है वो गिर जाएंगे, हमारे घरों के अंदर सामान मौजूद है अभी, तो हमारी ये गवर्नमेंट से अपील है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारा पानी निकलवा दें। हमारे जो घर हैं वो बरामदा हमारी दीवारें गिर चुकी हैं। अब गवर्नमेंट से हमारी अपील है, हमारी रिक्वेस्ट है। किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ये पानी निकाल दे, मेहरबानी करें। मुझे ये बताएंगे पानी निकलने के बाद ये क्या घर जो है रहने के काबिल होंगे, आपको लगता है? हो जाएंगे। अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन असल ये मसला अब ये गवर्नमेंट ये कह रही कि जी ये पानी निकालेंगे उसके बाद इनके जो घर हैं वो हम गिरा देंगे, लेकिन ये ख़त्म कर देंगे। ख़त्म ना करें, अब ये पानी तो निकालें। हमारे जो घर के अंदर सामान पड़े हैं, मेरी सिस्टरों का सामान है, वो हमारा अपना मतलब वो सामान सारा अंदर पड़ा हुआ है। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारा पानी निकलवा दें, आपकी बहुत मेहरबानी। कुछ भी नहीं चाहिए, पानी निकाल दे। हमें ये खाना वगैरह नहीं चाहिए, हमें ये कैंपों में हम रह रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं, लेकिन हमारा जो पानी निकलवा दें। रूडा वालों ने मशीनें पीछे लगाई हुई हैं, और जो उन्होंने जो पीछे लगाया मरियम नवाज़ के इश्तिहार भी लगे हुए हैं, लेकिन वो रात को मशीनें लगती, आधा घंटा चलाते हैं, उसकी वीडियो बना के वो गवर्नमेंट को सेंड करते हैं, और वो आराम से बैठे हुए हैं। मेरे मोबाइल में वीडियो मौजूद है, अभी मैं बना यानी आपका कहना है कि दिन के टाइम ये लोग वीडियो नहीं बनाते, ये लोग आते हैं रात के वक्त बनाते हैं और आगे सेंड कर देते हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल रात को बना। कोई अफसर आता है, उससे पहले ये कोई बड़ा अफसर आता है, उसके सामने मशीनें उनको ऑन कर देते हैं। चलो अभी मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं आपको ये भी दे देता हूँ। ये बंद है, अभी मैं देख के हूँ, मशीनें बंद है, वो आराम से सोए हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। जब कोई अफसर आता है उसको मशीनों को ऑन करते हैं और मशीनें चला देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा बंद कर देते हैं। हमारे साथ अनवर बीबी मौजूद हैं और ये ख़वातीन के हवाले से हम इनसे जानेंगे कि क्या इनको मुश्किलात पेश आ रही हैं। ਬਾਜੀ ਸਾਡਾ ਬਲਾਲ ਬਲਾਕ ਚ ਘਰ ਹੈ 5 ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। सही, बाकी इसके अलावा जो ख़वातीन के मसले हैं, जो एक्सपेक्टिंग हैं या फिर बच्चियां हैं, किस तरह से आप लोग वॉशरूम वगैरह क्या? ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਬਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਓਲੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਸਾਡਾ घਰ बात जावे, ਸਾਨੂੰ कोई शय नहीं चाहिए। सिर्फ अपना घर चाहिए आपको, बहुत बड़ी बात है। और जो है आपकी जो है कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ इस सैलाब? नहीं जानी नहीं हुआ, सामान समून सब बेची है घर से। स्कीम में अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं अच्छा, यहाँ पे कोई जानी नुकसान जी, नहीं? बिल्कुल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बस हमें अपना घर चाहिए। ये पहले दिन से रावी रोडा वालों को भी मालूम था कि ये नजायज़ तमीरात हो रही है, ये आरडीए वालों को भी पता था। 2017 से ये स्कीम शुरू हुई है, तो ये पंजाब में कोई ऐसा भट्ठा नहीं है जिसमें इन्होंने ईंटें, ये सब भट्ठों की ईंटें इन्होंने यहाँ लगा ली है। 200 ईंटें उठा कर उन्होंने इधर लाई है। तो यहाँ पे उन्होंने पहले कुछ चंद बंदों को रजिस्ट्रियाँ बना कर दी हैं, उसके बाद उन्होंने फिर जो है फैल हाजी खुशी अपनी तरफ से दे रहा था। 3 साल से यहाँ पे बिजली भी नहीं है। हम लोगों ने सोलर सिस्टम लगाया, किसी ने 1 प्लेट, किसी ने 2, किसी ने 4, तो पूरी ज़िंदगी हम किरायों पे धक्के खा रहे थे। ये हाजी खुशी का पहले सिस्टम ठीक था, उसके बाद उसने भी हाथ खींच लिया, तो बिजली के बगैर ही हम गुजारा कर रहे थे। तो ये भी अल्लाह का शुक्र करते थे कि हमें घर छुपाने की जगह मिल गई है, सिर छुपाने की जगह मिल गई है। तो अब वो भी पानी की जद में चला गया, सामान भी चला गया। खुदारा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपना घर चाहिए। ये जिस तरह भी हो सके, ये जो है हमें पानी निकालें और हम दोबारा अपना आबाद हो सकें, अपना सर छुपा सकें। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तक और चीफ जस्टिस तक हमारी, और सदर पाकिस्तान आसफ़ अली जरदारी तक, खुदारा हम रुल गए हैं। हमारे सर छुपाने की कहीं जगह नहीं है, सारी ज़िंदगी किरायों पे धक्के खाए हैं। अब अगर हमने जगह खुदा ने हमें दे ही दी थी छत, तो ये आप खुद ही देख लें, 10-10, 20-20 फुट पानी खड़ा। सब के घर सामान से उसी तरह भरे हुए हैं, कुछ बच्चियों के सामान हैं, कुछ अपने सामान लोगों के हैं, तो रोडों पे धक्के खा रहे हैं। हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें ये खेमे नहीं चाहिए, हमारा घर वापस हमें चाहिए। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों का घर भी मिलेगा, हम सबकी दुआएं हैं आप लोगों के 65 साथ। साल एज हो गई है, आज तक हमें गरीब आदमी थे, हमें घर नहीं मिला। सारी ज़िंदगी की ये जमा पूंजी, इसी तरह सब लोग, ये कुछ फैक्ट्रियों में काम करती हैं बीबियाँ, कोई बच्चे काम करते हैं, कोई बूढ़े काम कर रहे हैं,
उन्होंने ये जब इकट्ठे पैसे करके बच्चों का पेट बांध कर ये सर छुपाने की जगह बनाई थी। सही बात है। ये हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ये दिखा रही हैं कि इनका जो ये लेटर है कि इन्हें मिला हुआ है हाउसिंग सोसाइटी का एनओसी ना NOC मिला। जी। तो इसके बावजूद ये सूरत हाल है, ये लोग तकलीफ़ का शिकार हैं कि हम लोगों ने जायज़ तरीके से पैसे दे के अपनी ये सब प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, हमें कहा गया था जायज़ है ये, और उसके बावजूद जिस तरह से हमारे घर डूबे हुए हैं, इन्हें घर की है कि हमें घर चाहिए सिर्फ अपने, और साथ में इन्हें जानी नुकसान नहीं हुआ है, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन जो माली नुकसान है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जाएंगे कहाँ, ये लोग रहेंगे कहाँ। ये लोग माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, और जिस तरह से आबादी डूबी हुई है और पानी निकलने का अभी तक के आप जैसे देख सकते हैं कि पानी की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो इतनी जल्दी यहाँ से निकल सके, और फिर यहाँ घरों की रिहाइश की क्या हालत होगी वो भी बहुत तकलीफ़देह बात है। आपको जो है किस तरह से डील कर रहे हैं ये लोग? खाना दाना दे रहे हैं, खाना 3-4 टाइम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन सारा ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ है साडा वो विच बुड़ गया है, ये नहीं दे रहे हैं, बैठे आए उन्होंने कोल। सारा मसला आप लोगों के सामान और घरों का है, जो सबसे बड़ी तकलीफ़ में है कि आप लोग खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। हाँ जी, कैंप वगैरह दिए हुए हैं आप लोगों को? हाँ जी, कैंप दिए हैं। हमारे साथ एक और रिहायशी खालदा मौजूद हैं और वो बात करेंगी अपनी बच्ची के जहेज़ के हवाले से। हम उनसे जानते ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ ਘਰ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਿ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਦਦ करे माड़े गरीबां दे। हमने यहाँ के रिहायशियों से बात की, हमने उनकी मुश्किलात जानी, किस तरह से उनकी सोसाइटी डूबी हुई है और वो क्या चाहते हैं हुकूमत से। लेकिन इसके अलावा एक और बात भी है कि यहाँ बारिश हो रही है, फिर दोबारा से पानी खड़ा होगा, और सबसे बड़ी बात ये जिस तरह से सोसाइटी बनी हुई है दरिया के साथ, तो जब तक दरिया का लेवल नीचे नहीं हो जाता तब तक ये सोसाइटी को कवर करना इतना आसान नहीं है। पानी निकालना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है दरिया की वजह से, क्योंकि दरिया बिल्कुल साथ ही है। तो हुकूमत अपनी पूरी कोशिश तो कर रही है साथ में, लेकिन ये साथ साथ बारिश, फ्लड और पीछे से पानी आना इस चीज़ को आसान नहीं बनाता। और पूरी कोशिश है रिहायशियों के साथ जो है वो उनकी इमदाद की जाए, उनको खाना वगैरह सब चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन बात यही है कि जो रिहायशियों को चाहिए कि ये सब पानी निकल जाए, जो इतना आसान नहीं है एज़ आप ग्राउंड थाट्स देखें तो। इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ अल-खिदमत के टेंट सिटी में, जो कि चूंग मुल्तान रोड पे मौजूद है, और यहाँ पे जो सैलाब ज़दगान हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, जिनके अपने घर जो है तबाह हो गए, वो यहाँ टेंट की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। लेकिन यहाँ पे जो अल-खिदमत फाउंडेशन है वो किस तरह से काम कर रही है, किस तरह लोगों को सपोर्ट दे रही है, हम इसी हवाले से जानेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल्ला मोहसिन साहब, हम उनसे बात करेंगे यहाँ पे अल-खिदमत फाउंडेशन के हवाले से। बहुत ही इनकी खिदमात हैं, हम इनसे जानेंगे कि ये किस तरह से लोगों को जो है प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम मैम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पर अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से लोग जो जिनका घर सैलाब की वजह से मुतासिर हुआ उनको हम वेलकम कर रहे हैं। दैन उनको हम तमाम सहूलियात जैसा कि मस्जिद है और मेडिकल सहूलियात हैं, इसके अलावा स्कूल है, और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव उनका प्ले लैंड है, हम वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो नेसेसरीज़ हैं, उनका बिस्तरा, उनका एक जो है छत यानी कि जिसको खैमा आप कह सकते हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। और जो भी होता है हम यहाँ पर 3 वक्त का, और जो खाना भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो हर चीज़ क्वालिटी चेक, फूड चेक करके फिर हम इनको प्रोवाइड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी यहाँ पर कोई मुआविनीन भी अगर आते हैं तो वो इस चीज़ को हम पहले बेसिक रखते हैं कि हम कुक फूड नहीं लेते। हम आप अगर खाना या कोई भी सहूलत देना चाह रहे हैं तो उसको पहले वेरीफाई करवाएं, चेक करवाएं, दैन उसका क्या नाम आप यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कोई गिरे हुए लोग हों जिनको हम यूज्ड क्लॉथ्स या कोई ऐसी चीज़ें दें। ये मीडियोक्रिट तो हैं, लेकिन ये थीम पार्क सोसाइटी के हैं जो कि जी बिल्कुल ये थीम पार्क के हैं, और यहाँ पर एक करीबी है, यहाँ से 1 किलोमीटर का फासला है, और यहाँ पर वाकई मुस्तहिक लोग हैं और जिनको ज़रूरत है उनको अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी एक उनको इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखते हुए चीज़ें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप वेरिफिकेशन करके लोगों को अपने टेंट में रखते हैं, और कितने टेंट इस वक्त हैं और कितने अवेलेबल हैं? बिल्कुल मैम, हम एक एक चीज़ का यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने का तरीकाकार फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि उसका आईडी कार्ड से वेरीफाई करते हैं। दैन उसका हमें हल्का सा भी कोई डाउटफुल हो तो हम उसकी मकान की रजिस्ट्री मंगवाते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी हमारे पास मौजूद है। या फिर अगर वो किराएदार है तो उसके मालिक मकान का यहाँ पर वो एक आता है किराएनामा, उसके बाद हम यहाँ पर उसको एक कैंप अलॉट करते हैं। हमारे पास इस वक्त 150 कैंप्स मौजूद हैं, और इस टाइम 90 के राउंड अबाउट जो हैं वो ख़ानदान यहाँ पर आबाद हैं।
अच्छा, इस वक्त यानी 90 आबाद हैं, यानी अभी इसमें मज़ीद गुंजाइश जी है। जी, अभी गुंजाइश है, लोग आ भी रहे हैं, जिनको ज़रूरत है हम उनको वेरीफाई करके देन उसको हम यहाँ पर शिफ्ट अच्छा, आप हमें थोड़ा सा विजिट कराइएगा कि क्या जी, क्या most welcome। फैसिलिटीज़ हैं। जी, सबसे पहले तो आपको दिखाता चलो, हमारे राइट साइड पे ये अल खिदमत का मेडिकल कैंप है, और मेरे आपको ये देखें स्कूल है, इसमें अभी बच्चों की एक्टिविटी चल रही थी। जितने भी यहाँ पर खैमा बस्ती के बच्चे हैं वो यहाँ पर अपने साथ, उनको यहाँ पर कुछ देर पहले स्कूल शूज़ भी दिए गए, और उनको यहाँ पर हमारी वॉलंटियर मैनेजमेंट की टीम जो है वो एक अच्छे तरीके से आज के दिन से रेलिवेंट और एक्टिविटीज़ में इंगेज कर रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ साथ ये बड़ी बात है, ये बच्चे स्कूल जाते थे और आज यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत तकलीफ से बात है वैसे। देखिए, मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जो स्कूल है उसके अंदर हमने इनको तमाम सहूलियत दी हैं, यानी कि बैठने के लिए प्रॉपर चेयर है, स्कूल चेयर है, कोई यानी कि टेम्परेरी नहीं है। उसके अलावा उनके डेस्क हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास प्ले एरिया है जो आपके लिए सबसे अट्रैक्टफुल है। ये देखें बच्चे यहाँ पर, अभी तो स्कूल में हमने उनको इंगेज किया है, वो यहाँ पर अपने सारा दिन घूमते रहते हैं और इन्जॉय करते हैं। इसके अलावा तमाम जितने भी यहाँ पर घर हैं, हर खेमे हैं, इनके अंदर हमने बेड यानी कि चारपाइयाँ मौजूद हैं, उनको चारपाइयाँ दी हैं, बिस्तर दिए हैं। उसके अलावा जो इनकी ज़रूरियात होती हैं, इवन ये कि पैम्पर, बच्चों के दूध, ये चीज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, सेहत के हवाले से ख़ास तौर पे से जो फीमेल्स की जो है सेहत के हवाले से क्या काम? बिल्कुल, हमारा यहाँ पर एक हॉस्पिटल है अल खिदमत हॉस्पिटल, उसका पूरा एक वार्ड जो है वो इस तरह की जो भी ख़वातीन होती हैं उनको, उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से। यहाँ पर हमारी खैमा बस्ती का टोकन जाता है, देन उसको तमाम सहूलियतें वो फ्री मिलती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये आप कितने दिनों से ये आपका खैमा चल रहा है और कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? जी, मैं बताता चलूँ, जिस दिन पानी आया था थीम पार्क में, उस रात हमारी पूरी टीम जो है दरिया के बंद पे खड़ी रही है, और इस इंतज़ार में नहीं थी कि हम जो है ना ये अपना कोई और एक्टिविटी करें। वो इस इंतज़ार में थी हम इनको रेस्क्यू करें, इन लोगों को फैसिलिटेट करें, जो भी इनकी ज़रूरत है उनको पूरा करें। और इवन ये कि यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, इनमें से कुछ लोगों को तो हम ज़बरदस्ती पीछे लेकर आए, जिनको बाद में आर्मी ने भी जो है ना फोर्स करके यहाँ से वहाँ से मूव किया, और हमने उनको अपने पास वेलकम किया। और हमारे यहाँ करीब ही दूसरी यानी कि जब हमने वहाँ से मूव करने के बाद उस खैमा बस्ती के अंदर आबाद किया, कुछ वहाँ पर ज़मीन मेंटेन ना होने की वजह से हमने यहाँ पर मूव करके एक अच्छा जो है ना सेटअप अपना बनाया है यहाँ पे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। और रात में आप लोग किस तरह मैनेज करते हैं? हमारे पास यहाँ पर टोटल 24 घंटे के अंदर 3 शिफ्टें वॉलंटियर्स की हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह रज़ाकाराना तौर पे अपना यहाँ पर टाइम सर्व करते हैं। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, हम बता देते हैं कि रात को इस वक्त हमें ये ज़रूरत होगी, रात के खाने के बाद इन लोगों को बच्चों के पैम्पर और दूध की ज़रूरत होती है, वो एक हमारी टीम है वो रात को प्रोवाइड करती है। देन रात को सिक्योरिटी और इनकी बेसिक कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी क्यूरी को क्लोज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पर टीम मौजूद रहती है। बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं खिदमत की ये जो है काम जो है लोग देख भी रहे होंगे कि किस तरह से पूरी कोशिश है। लोग घरों में रहते थे, ये भी बड़ी बात है, घरों में रहने वाले लोगों को टेंटों में बसाना और फिर उनकी इस तरह खिदमत करना। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम मैम। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं ज़ैनब, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन सी सोसाइटी से आई हैं जहाँ पर सैलाब आया था? इब्राहिम ब्लॉक। और आपके साथ कौन कौन है फैमिली में? मेरा मियाँ है गया, 4 बच्चे ने, मैं मेरा सस रह गया, उन्हें वखरा उतर लिया हुआ। सही। और आपको यहाँ पे जो सहूलियात मिल रही हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं? हाँ जी। और क्या कहना चाहेंगी, जो आपका घर जो डूबा है उसके हवाले से क्या कहेंगे? हाँ जी, घर सब कुछ रुड़ गया है, कोई शै नहीं बचे तो बच्चों की भी कोई चीज़ नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अली अब्बास, जो रिहायशी हैं थीम पार्क के और यहाँ मौजूद हैं इस वक्त खैमा बस्ती में। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हम 3 में पढ़ता था पहले। तो आपका जो वहाँ पे सोसाइटी में सब कुछ डूबा, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ आपका? जी, हमारा सारा सामान लुट गया, उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं उठाया, हम सिर्फ अपनी जानें लेके वहाँ से निकले। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पे जो मौजूद हैं आपको सारी सहूलियात मिल रही हैं, अपना घर छोड़ के रहना आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो बेसिक नेसेसिटीज़ वगैरह उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, बस हमें सब सहूलतें मिल रही हैं, बस उनकी मेहरबानी जो हम दे रहे हैं सामान, हम उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो बस उनको फीडर वगैरह दूध वगैरह मिल रहा है, हमारे लिए यही बेहतर है। चलिए इंशाल्लाह। और आप क्या देखते हैं कि आपकी ये जो सामान वो पानी उतरेगा तो आप लोग वहाँ अपनी बस्ती में दोबारा जाएंगे, हालांकि वहाँ के हालात बहुत ख़तरनाक हैं? जी, जाएंगे ज़रूर, एक दफ़ा चेक करेंगे हमारा क्या क्या नुकसान है, क्योंकि सारा सामान अंदर था ना, तो चेक करेंगे क्या मसला हुआ है, कि कोई बच गया या सारा ख़राब हो गया, तो फिर अगर छोड़ देंगे वहाँ से बस्ती।
जी, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ हमने लोगों से भी बात की, यहाँ पे सहूलियात भी देखी जो मैसर हैं अल खिदमत की जानिब से, और पूरी कोशिश है क्योंकि ये लोग जो हैं प्रॉपर घरों में रहते थे और इनके पूरे घर अफेक्टेड हुए हैं और अभी तक पानी वहाँ से उतरा नहीं है, लेकिन एज अ सहूलियात जितने लोग दे रहे हैं, जितने ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि पानी उतरेगा, ये वापस अपने घर जाएंगे और अभी तक तो इनकी सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रविया इदरीस, जो यहाँ पे फ़ीमेल जो जितनी भी वॉलंटियर हैं उनको लीड कर रही हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मुश्किल पेश आ रही है फ़ीमेल्स को? अच्छा, क्योंकि जो अगर हम फ़ीमेल साइड पे देखें, जो ख़वातीन यहाँ पे ख़ैमों में मौजूद हैं, ख़वातीन को ऑब्वियसली कुछ मुश्किलात होती हैं, जैसे उनकी कुछ डेज़ होते हैं या कुछ यहाँ पे फ़ीमेल प्रेग्नेंट हैं, उनको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे पूरी टीम मौजूद है। आपने भी विज़िट किया होगा, हमारा पूरा हेल्थ कैंप है। पीमा के कोलैबोरेशन के साथ खिदमत हेल्थ फाउंडेशन ने पूरा यहाँ पे सर्वे किया है। हमारे पास पूरा डाटा कलेक्ट हमने किया है कि कितनी फ़ीमेल्स यहाँ पे प्रेग्नेंट हैं और उनका कितना वहाँ मंथ चल रहा है, ताकि प्रॉपर उनको फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाए, मेडिकेशन देखी जाए। और अल खिदमत उनकी हेल्थ से लेके ईच एंड एवरीथिंग को प्रॉपर फैसिलिटेट कर रहा है और हम इनकी किसी भी चीज़ को जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर रहे। हमारे लिए यहाँ पे बच्चे से लेके हर बूढ़ा बहुत अहमियत का हामिल है। तो हमारी डिफरेंट इंस्टीट्यूट से जो वॉल्टियर्स हैं, अराउंड 45-50 वॉल्टियर्स आज यहाँ पे मौजूद हैं। छुट्टी वाले दिन भी वो यहाँ पर आई हैं और इन बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ मुख्तसर एक्टिविटीज़ कर रही हैं, इनको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। अभी आप देखिएगा पेंटिंग एक्टिविटी है, फ़न एक्टिविटीज़ हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बड़ी बात है फ़ीमेल्स के लिए इतने काम करना और उम्मीद करते हैं कि यहाँ फ़ीमेल सेटिस्फाई होंगी। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पर, आपने विज़िट किया, इन लोगों की हौसला अफजाई की है। पाकिस्तान में जिस तरह से सैलाब आया 2025 का, और ख़ास तौर पे हम देखेंगे कि भारत की जानिब से अभी भी रावी, सतलज और चनाब, ये तीनों डैम फिर दोबारा से जो है ओपन किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में फिर दोबारा से पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि जो बात हुई थी कि पहले पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया, अब जिस तरह से ये बारिशें हुई, इंडिया भी पूरी तरह से बर्बाद हुआ है और साथ साथ इस तरह पाकिस्तान में पानी आना, पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल सिंध अफेक्टेड है, KPK अफेक्टेड है, लेकिन ये पानी आगे सिंध की साइड पे भी जाना है और तबाही लेके आना है। तबाही की बात सिर्फ ये है कि पानी आने के साथ साथ लोगों के घर बर्बाद हुए, लोगों की मवेशियाँ ख़राब हुई, साथ साथ उनके घर चले गए, मवेशियाँ चली गईं। और जो हम कहते हैं हमारी ज़राअत, हम पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, हम ज़रई तौर पे हम आगे से बहुत ही नुकसान का शिकार हुए हैं, क्योंकि जब ये पानी उतरेगा हमारी चावल की फसल, हमारी कपास की फसल मुकम्मल तौर पे ख़राब हो चुकी है और फिर जब पानी उतरेगा उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो आगे आने वाला साल है हमारे लिए तकलीफ़देह होगा और फिर अगर इसी तरह सैलाब आते रहे पाकिस्तान में, तो हमारा जो ज़राअत है, हमारी जो मवेशी है, जिस पे हमारा 90% जो है हमारा पाकिस्तान चल रहा होता है, तो वो हमारा अफेक्टेड होगा। और हमें इसके लिए मुकम्मल एक सॉल्यूशन की ज़रूरत है। डैम्स हैं, बंद हैं, ताकि ये जो नुकसानात हैं कम से कम हो सकें और हम इस पानी का भरपूर फ़ायदा ले सकें। क्योंकि कहत साली जो है कहने को आ रहा है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का शिकार है। अभी कुछ अरसे बाद स्मोक आ जाएगी और उसके बाद जो है सूरत हाल फिर ख़राब हो जाएगी। तो फिर पाकिस्तान जिस तरह से मौसमियाती तब्दीली का शिकार है, तो हमें अशद ज़रूरत है कि हम सीरियस एक्शन लें इस पे और लोगों के जो है ये इस तरह से नुकसानात ना हो, क्योंकि पाकिस्तान माशी तौर पे नुकसानात से और कहीं पीछे चला जाएगा।